कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन इन असम राइफल 2024 नाम से ये एक पीडीएफ मिलेगा, जिसमें लगभग 56 पेज है। लगभग आप कह सकते हैं इसमें कुल मिला के 56 पेज है। अब इसके बारे में पूरी कब से एज काउंट हो रही है, कितनी वैकेंसी है, सब कुछ के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो आप मुझे 1 मिनट का समय जरूर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए तैयार है आप सभी लोग, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ना, तो यहां पर आप सबसे पहले अपनी आंखों को देखकर सुकून ले लीजिए। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग एसएससी पूरा यहां पर वेबसाइट 24/11 ये यहां पर आपका दे रखा है। इसका जो वैकेंसी का नाम है वो है कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एसएसएफ राइफलमैन इन असम राइफल एग्जाम 2024 के नाम से एसएससी जीडी की भर्ती जानी जाएगी। इसकी मुख्य तिथियां जो है, फॉर्म भरने शुरू हो रहे 24 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। याद रखिएगा 24 नवंबर से फॉर्म शुरू हुए, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट में कोई दिक्कत है तो 1 जनवरी 2024 रात 11 बजे तक पहली बात आप कर सकते हैं। और यदि आपको कोई अपना करेक्शन करना है तो 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक आप ये कर सकते हैं। अब आप बिल्कुल एक एक चीज बहुत ध्यान से सुन लेना। 24 नवंबर से आज फॉर्म भर सकते हैं, 31 दिसंबर तक फॉर्म समय से भर दीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है इसकी स्टेप बाय वीडियो भी मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं। मुझे बस 10 मिनट का समय दे दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक एक बात जानना, क्योंकि बहुत सारी रूल्स चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीजें। तो चलिए भैया, इसमें मैं आपको बताता रहा हूं कि गृह मंत्रालय के द्वारा वैकेंसी लाई गई है। ऑनलाइन केवल फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 और भाषाओं में भी आप इसको दे सकते हैं, जो कि यहां पर साफ तौर पर दे रखी है। उसके बाद में इन्होंने सबसे पहले वैकेंसी की संख्या को सोचकर आप लोग मायूस मत होइए, क्योंकि इसकी वैकेंसी पिछला जो भर्ती थी उसमें भी कमी आई थी और धीरे धीरे बढ़ के 50,000 हो गई थी। वैसे ही इस बार होगा। अभी जो वैकेंसी की जानकारी है, इसका पे लेवल 3 होता है 21,700 से लेकर 69,100 तक। तो अभी तो आप इसको जानिए, पे लेवल को, सैलरी को। अब आ जाती है वैकेंसी किसमें कितनी है, ध्यान दीजिएगा। बीएसएफ में कुल मिला के टोटल 5,211 वैकेंसी है। सीआईएसएफ में 9,913 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में 3,266 वैकेंसी है। एसएसबी में 593, टोटल की बता रहा हूं किसकी, पुरुष की। आईटीबीपी 2694, असम राइफल 1448, एसएसएफ 222। ये होगी पुरुष मेल के लिए। महिलाओं के लिए इसमें जो आपका बीएसएफ है इसमें 963, महिलाओं के लिए सीआईएसएफ में 1,112, सीआरपीएफ में मात्र 71 वैकेंसी है। एसएसबी में मात्र 42 वैकेंसी है। आईटीबीपी में 495, असम राइफल में 42, एसएसएफ में 74। ये महिलाओं के लिए। तो अगर आप ये टोटल वैकेंसी देखोगे तो महिलाओं के लिए कुल मिला के आपको 2799 वैकेंसी और पुरुष के लिए 23,347, टोटल 26,140। वैकेंसी को जानना इसलिए जरूरी है कि आप जो ABCDEF कि कौन से को प्रायोरिटी, किस पोस्ट को प्राथमिकता दे रहे हो, किस पुलिस फोर्स को प्राथमिकता दे रहे हो, उसमें आपको कोड भरने होते हैं 1 2 3 पर किसको। तो जिसकी वैकेंसी ज्यादा है, इस बार सीआईएसएफ की ज्यादा है, उसको आप ऊपर रखोगे। महिला पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी है, लेकिन मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। पिछले बार भी 24-25 हजार थी, बढ़ के 50-55 हो गई। इस बार भी 100% बढ़ेंगी। ये बात क्लियर होगी। अब आ जाते हैं हम लोग साथियों अपनी अगली बात पर। मैं आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप किसी भी भ्रम में ना पड़े। इससे आपको, और 3.1 नंबर पर लिख रखा है अंग्रेजी में कि ये वैकेंसी टेंटेटिव है, ये बढ़ेंगे एनी चेंज, मतलब इनमें परिवर्तन संभव है, वो कमीशन की वेबसाइट से बताया जाएगा। इसमें से 10% एक्स सर्विसमैन को है, एक्स सर्विसमैन को नहीं, मतलब पूरा होता, एक्स सर्विसमैन कम रहते हैं, तो फिर ये जनरल कैंडिडेट या बाकी कैंडिडेट भरे जाएंगे। इसमें जो वैकेंसी है वो स्टेट यूटी वाइज है, तो आप अपना जो परमानेंट निवास प्रमाण पत्र है उसे जरूर ध्यान रखें, वो कहां का है, समझिए मेरी बात।
चलिए, उसके बाद में ऑल इंडिया सर्विस है, कहीं भी आपको इसमें साथी भेजा जा सकता है, पूरी आपके उसमें कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब आ जाते हैं एज लिमिट, इसे लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान थे। 18 से 23 वर्ष, और कम मानिए 1 जनवरी 2024 को, मतलब 1 जनवरी 2024 को आपकी जो एज है वो 18 से कम ना हो और 23 से ज्यादा ना हो, दिक्कत कोई। बाकी एससी एसटी जो सेंट्रल लिस्ट में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट, और बाकी यहां पर बहुत अलग अलग तरह की छूट दे रखी है, वो देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। बाकी जनरल के लिए 18 से 23। उसके बाद में जो आपको इसमें अगली जो चीज ध्यान में देनी है वो देनी है साथी आपको कि आपकी एजुकेशन क्या है। तो यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें एजुकेशन कितनी है, मात्र इसमें 10th क्लास चाहिए और इसमें कोई भी चीज नहीं चाहिए। बाकी जो इसमें एज में छूट चाह रहे हैं वो सभी लोग अपने पास अपने सर्टिफिकेट जरूर चाहिए रखें। एससी एसटी है तो एससी एसटी के, ओबीसी है तो ओबीसी के, और अगर वो ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद में यहां पर साथियों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसको भी 1 जनवरी 2024 तक माना है। 1 जनवरी 2024 को 10वीं पास होना चाहिए बंदा, मतलब अगर कोई 18 वर्ष का है, 23 से कम का है और उसकी आयु 18 से 23 होगी और 10वीं का रिजल्ट बेशक उसका दिसंबर में आई, 1 जनवरी 2024 तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए मैट्रिकुलेशन 10th मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ये इसकी बात होगी। उसके बाद में इसमें जो अगला आता है वो आता है एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को फायदा मिलता है। जैसे सीट सर्टिफिकेट है तो आपको 160 में का एग्जाम 160 नंबर का 5% इसका अधिकतम मिल सकती है, बी है तो 3% और ए सर्टिफिकेट है तो 2%। ये आपको मिलेंगे यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और आपने वहां पर एनसीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिखाया कि हाँ मेरे पास है। यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में नहीं दिखाते तो आपको फिर एनसीसी सर्टिफिकेट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह बात क्लियर हुई। चलिए, उसके बाद में जब मिलेगा लाभ, जब आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाओगे फाइनल वेरिफिकेशन के समय पर। चलिए भैया, उसके बाद में आगे आ जाते हैं। अब अप्लाई करने के लिए तो आपको पूरी डिटेल सारी, उसके बाद में जो मेन चीज हमारे सामने रहती है वो रहती है कि भाई फोटोग्राफ कितना पुराना हो। ये बच्चे बहुत सारी चीजें पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। इसमें साफ दे रखा है कि जो फोटो हो वो 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। आप कहोगे तो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जो भी फोटो इसमें लगाएं, नया फोटो हो, एप्लीकेशन की डेट से 3 महीने पुराना ना हो। यहां पे क्या रखा है, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। आज 24 नवंबर है तो इससे 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर उससे पुराना है तो आपको बहुत बढ़िया से नया फोटो खिंचवाना पड़ेगा, इस चीज को याद रखें। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अब आ जाता है कि सर ये बताइए क्या पेपर पैटर्न में या इसमें कोई बदलाव हुआ है? ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, याद रखिएगा। और आपका जो डोमिसाइल है वो किस क्षेत्र में, उसके आधार पर ही सेंट्रल लिस्ट होंगे। जो मान लेता हूं अगर सेंट्रल जिसका भागलपुर दरभंगा इन जिलों के, उसका सेंट्रल रीजन रहेगा बिहार उत्तर प्रदेश के लिए। इस प्रकार से इसमें बहुत सारी चीजें जो सेंटर है उस पर बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इसमें सेंटर वाइज ही, रीजन वाइज इसमें सेंटर डिसाइड होते हैं। बाकी दिल्ली पुलिस को देखकर समझ में आ रहा है कि सेंटर आपका दूर दूर भी जा सकता है। आप उससे मतलब वो रहे, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, तैयार रहे कि दूर दूर भी जाएगा। अब आ जाता है कि क्या इसके सिलेबस में या इसके पेपर पैटर्न में कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं। जो 2022 वाले में पैटर्न आया कि 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, सही के लिए 2 नंबर 40 नंबर का। फिर साथ ही आपका पार्ट बी जीके 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, पार्ट सी गणित 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और इंग्लिश हिंदी में से कोई एक 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। जीके रीजनिंग मैथ इंग्लिश हिंदी और 13 अन्य भाषाओं में, और इंग्लिश हिंदी केवल इंग्लिश या हिंदी में। टोटल मिला के 80 प्रश्न हो जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो ये जो परीक्षा होगी ये 160 नंबर में से फाइनल मेरिट लगेगी
और ये 60 मिनट का पेपर होगा केवल। ठीक है, इस चीज को याद रखें। उसके बाद में गलत के लिए नेगेटिव मार्किंग पर जरूर ध्यान दें। सही के लिए 2 नंबर तो गलत के लिए 0.25, मतलब जितने सही हैं उसका 0.25 निकालोगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में आपका। इसमें देखो, हाँ एक चीज और रखिएगा, इसमें आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये यहां पर पॉइंट है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 1/4 सही का 1/4 निकालोगे, आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग आ गई। तो इसमें 0.25 का मतलब है 1/4। सही के लिए 2 नंबर, उसका 1/4 करोगे तो कितना हुआ, आधा नंबर आपका गलत के लिए नेगेटिव हो जाएगा, सही के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में इसमें जो फिर आपकी एक और जो मेन चीज आ जाती है, इसके बाद में सबसे पहले तो भाई आपका एक बढ़िया इसमें आपको पूरा सिलेबस दे रखा है। सिलेबस में टॉपिक नहीं दे रखे, रीजनिंग और मैथ वगैरह के टॉपिक दे रखे, जैसे एनालिटिकल एप्टीट्यूड कि आप पैटर्न वगैरह जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, जो आपकी पेपर कटिंग से लेकर आकृति पूर्ण करना, वो सब नॉन वर्बल टाइप यहां पर दे रखा है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग पर आपको फोकस करना है। इसके अलावा एनालॉजी, सिमिलरिटी, एक जैसी चीजें होती है, डिफरेंस, जैसे 4 देश में से 3 देश की राजधानी दे दी, एक कुछ और यहां पर विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप, अर्थमेटिक रीजनिंग, प्रीवियस ईयर ही सिलेबस है, कुछ चेंज नहीं हुआ। जीके में भी कुछ ऐसा नहीं लिखा, हम दिए सब्जेक्ट कि मैं जो एक एजुकेटेड पढ़े लिखे व्यक्तियों से जिस तरह की जानकारी होना चाहिए करंट से लेकर और जो दैनिक जीवन में, वो सब आना चाहिए। जैसे आप देखेंगे हमारे पड़ोसी देश से स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, हमारी आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, जो आपको एक जनरल इंसान को आनी चाहिए। मैथ में इसमें दे रखा है आपको नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, सिंप्लीफिकेशन जो होता है, परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस रेशियो, टाइम एंड वर्क। तो एडवांस का केवल मेंसुरेशन टॉपिक है और इंग्लिश हिंदी में एक सामान्य बेसिक अंडरस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर से कई चीजें समझ में आ सकती है, कुछ नए टॉपिक भी जुड़ते हैं इंग्लिश हिंदी में, उन पर भी आपको ध्यान देकर चलना है। जब आप पेपर दे दोगे उसके बाद में याद रखिएगा, सबसे पहला आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताऊंगा। उसके बाद में आप जब पेपर दे के आओगे तो उसके बाद में मेरिट आएगी, जिसमें आपको दौड़ भाग और नाप तोल के लिए बुलाएगा। अब दौड़ भाग और नाप तोल में समझ लीजिएगा, सबसे पहले होगी आपकी दौड़। यदि आप लद्दाख को छोड़कर किसी और क्षेत्र के हैं तो लड़कों को 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में, लड़कियों को 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में। यदि आप लद्दाख क्षेत्र के हैं तो लड़कों को 1600 मीटर 7 मिनट में, लड़कियों को 800 मीटर 5 मिनट में। तो लद्दाख के अलावा लड़कों को 5 किलोमीटर 24 मिनट में, लड़कियों को 1600 मीटर 8.5 मिनट में टफ दौड़ होती है, लेकिन आप कर सकते हो। फिर होगी नाप तोल। यदि आप लड़के और आप सामान्य क्षेत्र से आते हैं तो पुरुष की हाइट 170 सेंटीमीटर, महिलाओं की 157, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से, जैसे अगर आप शेड्यूल ट्राइब हैं तो लड़कों की 162, लड़कियों की 150। यदि आप उत्तरी पूर्वी राज्यों की एसटी शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति, तो लड़कों की 157, लड़कियों की 147.5। यदि आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से, लड़कों की 160, लड़कियों की 147.5। यदि आप कुमाऊं, डोगरा, मराठा या फिर आप असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में से कहीं से हैं, लड़कों की 165, लड़कियों की 155। यदि आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तरी पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय